दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, वो भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से कि टैक्सेस बढ़ने वाले हैं। टैक्सेस में काम नहीं चल रहा है और 2-4 सेक्टर तो ऐसे देखेगा टैक्सेस बढ़ने वाले हैं जिन पे 80% से ज्यादा टैक्सेस लग सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से इस पर्टिकुलर अपडेट पर फोकस करिएगा, क्योंकि अब सरकार को देखिएगा लग रहा है कि कौन से ऐसे डिफरेंट सेक्टर हैं जहां पे टैक्स बढ़ा के जो लॉस हो रहा है जीएसटी कम करने के बाद उसको सेट ऑफ किया जा सके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एक एक अपडेट, एक एक सेक्टर पे फोकस करिएगा जहां पे प्रेशर आ सकता है स्टॉक मार्केट में। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है टोबैको क्षेत्र में काफी टैक्स चोरी हो रही है। मतलब जो टैक्स चोरी हो रही है वो बेसिकली टोबैको क्षेत्र में आपको पहले तो देखने को मिल रही है। और आपको पता है कि टोबैको एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आप देखोगे अगर कि ये पर्टिकुलर ऐसे गुड्स होते हैं जिसको डिस्करेज करने के लिए सरकार टैक्सेस लगाती है। मतलब इनका कंजम्पशन कम से कम किया जाए तो हैवी टैक्सेस लगाए जाते हैं। और आपको पता है हैवी टैक्सेस लगाने की एक वजह और भी होती है कि लोग इसको कंज्यूम ज्यादा करते हैं, तो वो इनके लिए पेइंग कैपेसिटी को भी बढ़ा देते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, सीधा सीधा मतलब ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हो जाते हैं। भले टोबैको देखेगा जो मेकर होता है वो भले ही देखेगा कम मार्जिन भी पाए, लेकिन वो पर जानता है कि कंजम्पशन ज्यादा है तो टैक्सेस का कोई बड़ा असर पड़ेगा नहीं। तो आप देख सकते हो टोबैको क्षेत्र में काफी टैक्स की चोरी, 40% जीएसटी भी कम। यानी कि सरकार का ये मानना है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में यहाँ पे 40% का जीएसटी भी कम है। इसको 40% कैटेगरी में लाने के बाद भी देखिएगा सरकार कह रही है कि ये टैक्सेस कम है, यानी कि बढ़ाने चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे निर्मला सीतारमण ने कहा है मुझे डिफेंस के लिए पैसे का इंतजाम करना पड़ता है। आपको पता है कि यहाँ पे बजट आने वाला है, मुझे डिफेंस के लिए उन्होंने कहा है कि पैसे का इंतजाम करना पड़ता है। रेवेन्यू जुटाना और देश का ख्याल रखना हर सरकार का कर्तव्य है। तो आपको पता है कि अब आप देखिएगा बेनिफिट्स दे सकते हो मिडिल क्लास को, नो डाउट, और देने भी चाहिए। बट द थिंग इज कि ये भी देखना है कि हमारी आमदनी का कोर रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। तो आपको पता है कोर रेवेन्यू में जीएसटी बहुत बड़ा एक माध्यम है और जीएसटी में काफी बड़ा देखिएगा डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि देखिएगा सरकार ने डिमांड को बढ़ाने के लिए और कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए कदम लिया है। तो अब देख सकते हैं कि सरकार को यही चीज जो लॉस हुआ है रेवेन्यू का जीएसटी कम करने से, उसे कहीं ना कहीं से पूरा करना पड़ेगा। तो हर सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने कहा है कि सेस से जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल सिर्फ 2 उद्देश्य, लोगों के स्वास्थ्य और देश की सुरक्षा के लिए होगा। मतलब जो सेस जो बढ़ाने की बात हो रही है उससे जो भी पेमेंट आएगा उसका देखिएगा यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन होगा वो देखिएगा हेल्थ के लिए और डिफेंस के लिए किया जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोकसभा में ये बात कही है उन्होंने, हेल्थ सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 पारित हो गया है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सरकार एक्टिव हो चुकी है। वित्त मंत्री ने कहा है कि इस बिल पर चर्चा के दौरान कहा है कि लेवी सिर्फ तंबाकू और पान मसाला जैसे डीमैरिट गुड्स पे किया जाएगा। ये कौन से गुड्स होते हैं? डीमैरिट्स होते हैं। आप देख सकते हो डीमैरिट गुड्स होते हैं। तो इनका जितना भी देखिएगा आप इन पे टैक्सेस लगा लो, इनका कंजम्पशन नहीं रोका जा सकता। लोग इनका कंजम्पशन करते ही करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर सेस से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा डिफेंस में, और उसका देखिएगा यूटिलाइजेशन किया जाएगा डिफेंस इंफ्रा में और हेल्थ सिक्योरिटी में। तो आप देख सकते हैं इंफ्रा जैसे जरूरी क्षेत्रों में किया जा सकता है। और ये बिल पास हो चुका है, ये मत सोचिएगा कि ये लगेगा। सेस के पैसे का इस्तेमाल सिर्फ 2 मकसद के लिए होगा। मतलब निर्मला सीतारमण जी ने ये भी कह दिया कि जो सेस से पैसा आएगा उसे 2 चीजों में यूटिलाइज किया जाएगा। अब वो कौन सी 2 चीजें हैं? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मुझे डिफेंस के लिए पैसे का इंतजाम करना है, और आपको पता है तो डिफेंस एक पहला सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा सेक्टर है। दूसरा आपको देखने को मिलता है हेल्थ, यानी कि हेल्थ में भी बहुत ज्यादा इंफ्रा लगाना है। तो संसद के पास टैक्स लगाने का पूरा अधिकार, संसद पूरी तरीके से देखिएगा एक्टिव हो चुकी है टैक्स लगाने के लिए।
और आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोबैको सेक्टर की चोरी होती है, इसलिए जीएसटी 40% रेट भी अपर्याप्त है। उन्होंने उत्पादन क्षमता आधारित लेवी को सही बताते हुए कहा है कि यह कोई नया मानक नहीं है, बल्कि इसकी व्यवस्था पहले से ही है। मतलब ये चीज पहले से ही थी, तो अब इसको और लगाया जाएगा। इवन अगर आप देखोगे तो अभी पान मसाला पे जो टैक्सेस लग रहे हैं वो लग रहे हैं 88% के आसपास। तो आप देख सकते हो कि 88% टैक्सेस लग रहे हैं ऑलरेडी। अब टोबैको पे देखिएगा 40% से भी ज्यादा का टैक्स लगते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो एफएमसीजी और देखिएगा जो भी पर्टिकुलर इस सेक्टर की चीजें हैं उन पे काफी असर पड़ेगा। और सरकार और भी देखिएगा रिसोर्सेज तलाश रही है जिन सेक्टर पे सरकार हैवी टैक्स लगा के देखिएगा इस पर्टिकुलर रेवेन्यू लॉस की जो जीएसटी कारण से हुआ है उसकी भरपाई कर पाए। तो अभी बैक टू बैक आपको कई सारे अपडेट नेक्स्ट वीक तक देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बजट कंसल्टेशन भी चल रही है और संसद का सत्र भी चल रहा है। तो इसलिए बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। टैक्स रिगार्डिंग बड़ी अपडेट आ सकती है। राम राम।